बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई को मुकम्मल सपोर्ट दे दी है, और ये सपोर्ट क्यों दी है, इसकी क्या वजूहात है, क्या ज़रूरत पेश आई मियां नवाज शरीफ को ट्वीट करके ये बात करने की, इसकी जो भी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो तरीके इंसाफ है सर, वो बाकायदा डू और डाई दी गेम खेड़ दी पई है कि जनाब जो मर्जी हो जाए 80 जनाब हर सूरत मतक्का लाने लाना है। इन्होंने हम पर मुकदमे दर्ज किए हैं तो हम इन पर मुकदमे दर्ज करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है। ये इससे पहले ऐसा वाक़यात हमने कई बार देखे हैं, लेकिन नतीजा जो है उस पार्टी के हक में निकला है जिस पार्टी नूं वड्डियां दी आशीर्वाद होंदी। जो पार्टी जो है वो क्या कहना चाहिए, जिसके पीछे हाथ होता है ना, कोई वड्डा जिहा हाथ है जी, वड्डे चौधरी साहब का हाथ होता है जिस सिर के उत्ते, वो पार्टी फायदे में रहती है। और जिस पार्टी के सर पर हाथ नहीं होता वो भाई पार्टी जी ना लालो लाल हुई फिरती है। और मैं आपको यकीन करें, ये बात एक मुद्दत से कह रहा हूँ कि PTI हुण लालो लाल ही है जब तक उनके सर पर दोबारा हाथ नहीं आता। और वो हाथ लाने के लिए बड़ियां वजह मारी जा रही हैं, वजह मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी। परवेज़ खटक साहब जो है ना, वो जाके हर रोज़ इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो पहुँचा देते हैं इधर बनी गाला में, और वहाँ से फिर आगे से जो स्ट्रेटजी होती है वो मज़ीद अग्रेसिव आती है। क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल है PTI वालों का कि जनाब हम जितने अग्रेसिव खेलेंगे उतना साढ़े को जड़ा ना आएगा तो कहेगा यार बस कर दे हूँ। हालांकि ऐसे नहीं होता। देखिए, जिनके साथ वो लड़ना चाह रहे हैं ना सर, उन्होंने पाकिस्तान के विच कोई नहीं लड़ सके आज तक, मगर फिर भी वो हमले करते चले जा रहे हैं। अब सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उन्होंने अदलिया को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जो ज़ाहिर है कि अपना इमरान खान साहब ने एक जो लोअर जुडिशरी की जज साहब है उनके बारे में रिमार्क्स दिए, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सी वो भाई में चाह गई, उन्होंने कहा काका तू तो इन्हें गलत की है। अच्छा, अब उसके बाद भी जो है ना उन्होंने मतलब है कि साह नहीं आ रहा कि नहीं यार ऐते हुण असीं फिर फस गए, लिहाजा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब एक और हाई कोर्ट के ऊपर तकरीबन आप इन्वर्टेड कॉमर्स में समझ लें कि हमलावर होने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ। वाक़या ये है कि जो कबीना थी महमूद खान साहब की KPK की, उन्होंने ऑथराइज़ किया था कि जनाब मुकदमात दर्ज किए जाएँ PDM की क़यादत के ख़िलाफ़। उन बयानात पर जो बयानात 6 महीने साल 2 साल पहले दिए गए मौलाना फजल रहमान की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, तो उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने कबीना का ये फैसला उड़ा दिया पकड़कर। अब हुआ ये, उससे पहले जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि जनाब DI खान में, जो कि अली अमीन गंडापुर का इलाका बहन, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, और वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कि इन्होंने भाजी बड़ी बागियाना गल्लां करती हैं, फड़ के अदारों को बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। और अब वहाँ पर मैं मज़े की बात यह है कि उसी असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दत में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो 18 अगस्त का हुआ है। उन्होंने किसी ने ख़त्म किया, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया। ये मुकदमा जोड़े ना इन्हों का हूँ मुस्तकबिल हवा डावाडोल हो गया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने बेसिकली वो फैसला उड़ा दिया। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाल पीले हुए पे ने भैन, वैसे लाल तो घट ही होंगे ने, मेरा ख्याल है पीले ज़्यादा हुए ने, ठीक है। और वो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लगता ये है कि मुल्क में कानून जज साहबान का नाम है, ऐसा लगता है कि जज कानून के मातहत नहीं, कानून जज साहबान के मातहत है। ये वो तनकीद कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर। इसी किस्म की गुफ्तगू वो पहले भी कर चुके हैं, बल्कि ऐसा तो बहुत आगे जाकर कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं फवाद चौधरी साहब लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे जजों और जनरलों को
खून लग चुका है, उनके मुंह को खून लग चुका है, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे। लेकिन भाई चूँकि बच्चा अपना ना ड्यूटी पर लगा है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई ऐसा नोटिस नहीं होता। इमरान खान हूँ असी धिक्का मार चुके हैं, लिहाजा उहदे खिलाफ काम हो गया। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब के जो माजी के बयान है ना, उनको बड़ा एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट हो सकती है तौहीन अदालत के हवाले से। लेकिन वहाँ पर मामला यह आता है कि उन्होंने ओवरऑल अदलिया की बात की हुई, किसी एक जज का नाम नहीं लिया हुआ। तौहीन अदालत के कानून को मैंने समझने की कोशिश की है, जो एक दो मेरे वाकफ़ हैं वकला उनसे, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जज के फैसले के ऊपर फेयर कमेंट कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप जज का नाम लेकर उसकी ज़ात को निशाना नहीं बना सकते। जहां आप ये करेंगे वहां पर आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। तो ये कानून मौजूद है, तो इसमें तो फिर फवाद चौधरी साहब फाल नहीं करते, लेकिन ओवरऑल अदलिया को बाकायदा तौर पर मलाइन करना शुरू किया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने अजदी नहीं कर रही, ये काम जो है वो उन्होंने 7 अप्रैल से शुरू कर दिया था और अभी तक जारी हो सारी है। बाहर 31 अगस्त आ रही है सर, तो पता लग जाएगा हजूर के जो तौहीन अदालत होती है तो फिर उसका नतीजा की भुगतना पैंदा है वो पता चल जाएगा। अब मतलब 31 अगस्त नहीं पता लगेगा तो चलो 25 सितंबर तो पहले बार पता लग जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा, ये मेरा ख्याल है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां पायन अन्नेवा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के कई कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बाट साहब सानू समझ नहीं आ रही ये दिक्कत साढ़े किन्ने बंदे चुके गए ने, क्योंकि जिस बूहे नूं खड़काने उतों पता लगता है कि जनाब फलानी थां तो बंदा चुकया गया। अब हमने कोशिश शुरू की है कि किसी तरीके से हम डाटा इकट्ठा कर सकें और इस हवाले से हमने एक कानूनी टीम तश्कील दे दी है। वो ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट जाएगी। अब कल हफ्ता आ गया, फिर जनाब इतवार तो फिर पीर तो उदों तक 2-3 दिन तो बेचारे कारकुन जिहड़े ने वो इस गर्मी और हब्स दे विच तले गए ना भाई ना, उन्होंने ते मतलब जिहड़ा अरक निकलना है वो निकल गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अफसोस का मुकाम जो है ना वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं, बड़ों से मेरी मुराद ये है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। वो ये मशवरा दे रहे थे उस वक़्त जब शहबाज गिल दी खिलाफ जरा ना काम चल रहा सी, उस वक़्त ये बात कर रहे थे। ठीक है, अब वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो लाहौर की सियासत के हवाले से एक नाम है सर, भावें नून लीग जो है लेकिन एक नाम है, सरदार अयाज सादक साहब है, एक नाम है। ठीक है, वो दोनों साहब जो है ना पायनो गैब ने यहाँ पे कारकुन उठाए जा रहे हैं। मैंने पूछा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से कि ख्वाजा साहब तुसी वड्डे ख्वाजा साहब नूं क्यों नहीं रबता करते, उन्होंने क्यों नहीं पुछते पछाणदे, उन्होंने दसो है हो रहा। वो कहता भाई नूं अगला फोन ही नहीं सुनता, वजीर बनने तो बाद व्हाट्सएप केड़ा फोन सुनता जे। फिर साथ ही साथ शिकवा ये भी है, और ये ओवरऑल जो लाहौर के MPs हैं या लाहौर के जो दीगर 3-4 साल तक इमरान का अताब भुगतने वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये एक फीलिंग मौजूद है कि जिसले 3 महीने की भी भावें हुकूमत आई ना उसले सिर्फ अता तारड़ अगे गए सी और अता तारड़ नूं नवाजिया गया, बाकी जो इलैक्टेड MPs थे उन्होंने नहीं नवाजिया गया या उन्होंने मुँह ही नहीं लाया गया। तो लिहाजा वो कहते सी साडा दिमाग खराब है, अगे होके फिर असी बल्दी के बूथे लग जाइए, सानू किने नफलों का स्वाब। तो ये भी एक फील जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि ये एक ओवरऑल सियासी माहौल में ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। बहर सर ये अब नून लीग की अंदर दी कहानियाँ ने वो जनाब उन्होंने कारकुनां की जिन्नी की तकलीफ नवाज शरीफ नूं हो सकती है या मरीम साहबा को हो सकती है, उतनी तकलीफ तो भाई ना मैनू नहीं होएगी ना। जिन्होंने है वो कर लेंगे जाके आप ही, जिन्होंने नहीं है तो कारकुन ज़ाहिर अपना हिसाब किताब ला लेगा भाई ना कि तो फिर वास दोगे तो असी नहीं आवांगे। पहले भी हालात यही हैं, देख लें 180 बंदे हैं मुस्लिम लीग नून के पास पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर 180 की तादाद है सर, तो उत्ते बिल्कुल हलवा काम है हजूर, मक्खन मलाई जो चाह रहे हैं परवेज़ लाई वो होता चला जा रहा है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर राणे मशहूद ने गल की हुए, मलक अहमद साहब ने गल की हुए, कोई होर जिहड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन ने खलो के कोई बंदा रड़के ही होवे जरूर, कोई नहीं रड़किया। मुकदमात दर्ज हुए ने, सारे जने इस्लामाबाद जाके बह गए ने, लाहौर का मुँह ही कोई नहीं कर रहे। बाहर ये अब नून लीग जो है वो भैन जी थी ये बर्दाश्त करो। मैं अब आता हूँ अपनी असल बात की तरफ, और असल बात जो है ना सर वो ये है
कि सुहेल वड़ाई साहब बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं उनकी तज्ज़ियों से बहुत कुछ सीखता हूँ। उनके राब्ते जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हर खिलाड़ी के साथ होते हैं। पावर कॉरिडोर्स में उनके राब्ते मुसलसल होते हैं। जिस लेवल पे वो माशाल्लाह मूव करते हैं उस लेवल पे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। आजकल शायद वो लंदन में हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और ताल्लुक़ का आलम यह है कि जब 2013 के इंतखाबात थे तो 13 के इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ साहब ने साथ बिठाकर सुहेल वड़ाई साहब को अपनी पार्टी की टिकट्स तकसीम की थी। सर, ये मंजर जो है ये बहुत सारी गुनाहगार आंखों ने देखा हुआ है और इन गुनाहगार कानों को बताया हुआ है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनका कमाल ये है कि इसी तरह का ताल्लुक उनका आसिफ जरदारी साहब के साथ है। इसी तरह का ताल्लुक जो है वो इमरान खान के साथ भी रखते थे। फिर उत्ते भाई को होर लोग वाड़ाए, क्योंकि इमरान खान और इन बाकी दो सियासतदानों में फ़र्क यह है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। वो कोई तामीरी जो है ना तनकीद वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो सुहेल वड़ाई साहब जिस तरह के भी हम्बल आदमी हों, इसके बावजूद वो अपनी बात तरीके से कह देने के आदी हैं। वो मेरा ख्याल उत्थे उन्होंने उस तरीके से जगह नहीं बनी, मगर ये मैं नहीं कह सकता कि सुहेल वड़ाई साहब के वहाँ पर राब्ते नहीं हैं। फिर इसी तरह जो असल मालकान हैं, जो असल वड्डे चौधरी साहब है, उत्तों तक भी सर सुहेल वड़ाई साहब की जो अप्रोच है वो मौजूद होती है। तो मैंने ये तारुफ उनका या उनके बारे में जो 2-3 मिनट मैंने बातें की है, ये सिर्फ इसलिए किए ताकि जो लोग नहीं जानते सुहेल वड़ाई साहब को, उनको थोड़ा सा उनकी शख्सियत का, उनके मेयार का अहाता हो जाए। अब वो मिले हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन के अंदर जाके। लंदन में मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक बीपर दिया जियो टीवी के ऊपर और उस बीपर में उन्होंने 2-3 बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो बयानियाँ बनाएंगे अदलिया के बारे में, जजों के बारे में। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बनाएंगे और वो ये समझते हैं कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएंगे और लोग उसको बाय करेंगे, क्योंकि अदलिया जो है उन्होंने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया हुआ। ये नवाज शरीफ साहब समझते हैं। वही साबक साकिब निसार साहब और क्या कहते हैं, इसी तरह जो खोसा साहब थे, उनके मातहत जो अदलिया थी उसमें जो कुछ हुआ, यानी देखे ना, ये तो एक सीधी सी बात है कि निगरान जज मुकर्रर करने वाली कहानी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की किसी तारीख में ऐसा नहीं होता, लेकिन इत्थे भाईन होया क्योंकि पनामा चो कामा कट गए तो फटाफट जड़ा ना उन्होंने नाहल कराना मकसूद थी, तो वो करवाया गया था। तो ये अगर शिकवा मियाँ साहब रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक उनका शिकवा जायज़ है। लेकिन ज़ाहिर है ये फिर अगेन कानून के मामलात हैं, तो वो कानून जाने तो कानून बनाने ले जान तो कानून इंप्लीमेंट करने ले जान, मगर उनका एक शिकवा है। उसके बाद दूसरी बात जो की, वो बात उन्होंने ये की कि जनाब मियाँ साहब जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उनसे इतफाक़ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं तो पहले ही कहना सानू किसी सूरत हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सारे इकट्ठे होके आ गए तो मैं कहा फिर ले लो, हालात ऐसे बना दिए गए, हुकूमत ले ली, अब इनसे चल नहीं रही। इस तरह की बात जो है उन्होंने ये जो बातें थी वो मियाँ साहब से मनसूब की। उसके कुछ देर बाद ही मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया और उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा कि जो रिमार्क्स मेरे साथ मनसूब किए गए हैं एक टीवी चैनल के ऊपर, मैं उनको कहता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है और वो मिसलीडिंग है, और मैं जो हूँ वो ये इस बात पर यकीन रखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मेरा सक्का निक्का छोटा भाई जड़ा है, उसकी जो अनथक मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी और जो इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मियाँ साहब ने बात की है। अब ये बात जो सुहेल वड़ाई साहब ने की है सर, ये बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के अंदर आबद शेर अली साहब, हनीफ अब्बासी साहब, जितने इस तरह के लोग हैं वो सारे माशी पॉलिसीज़ के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब की जो गुड गवर्नेंस थी उसके ऊपर शदीद नाकद हैं उसके। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो भरा दे नाल खलो गया आके। अच्छा, आपको याद होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया था कि मियाँ साहब इस हद तक नाराज़ हुए कि वो मीटिंग से उठ कर चले गए, और इस खाकसार ने तब ये कहा था कि जानते हो ताड़ी मेहरबानी इस तरह ना करो कि पार्टी जो थी वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे चलती ज़रूर, वो मियाँ साहब उस पार्टी के क्या कहना चाहिए दिल जिगर जान है
और अगर मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में नहीं है ना सर, तो फिर भाई ना मुस्लिम लीग नून कोई नहीं, फिर ख़त्म हो गई, फिर सारी कहानी मुक जाती है। मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द ही सारी पार्टी घूमती है। तो अगर मियाँ साहब इतने बेबस महसूस कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, तो फिर उन्होंने लंदन रहना चाहिए, फिर उन्हें पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनकी इस ट्वीट के ऊपर जो मरीम साहबा ने किया था, शक का इजहार किया था। मैं आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये जो बात है इसको अब ज़रा एनालाइज करने लगा हूँ कि ये स्टेटमेंट उन्हें आखिर क्यों देना पड़ा। देखें, बात यह है कि आप याद करें कि ये जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, ये वड्डे घर दे बंदे ने, इसमें किसी को क्या शुबे की बात है। सारी जिंदगी भाइन वड्डे घर की चाकरी की है, आज भी हैं कोई, और इस बात पे वो बुरा भी नहीं मनाते, वो इस गल से कोई माइंड मोड नहीं करते, वो कहते हैं हाँ जनाब, बड़े फ़ख्र से बताते। तो वो उन्होंने ये कहा था कि जनाब सारी बातें मुज़ाकरात के ज़रिए हो रही हैं और मुज़ाकरात ही होने होते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब का बयानिया परवेल कर देगा, मेरी गलबात चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप ये नुक्ता ज़हन में रखें। दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी भाई वड्डे घर दे ड्यूटी लगी है इस पासे, जो तिकर उन्हें ड्यूटी सी परवेज़ मुशर्रफ वाल उदों तिकर उत्थे रहे, जो तिकर ड्यूटी रही जरदारी साहब के नाल उदों तिकर उत्थे रहे, जो ड्यूटी लगी इमरान के नाल वो भाई उत्थे आ गए, अगे ड्यूटी कितने लगेगी तो उधर चले जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ये ने कुछ रोज़ पहले ये बयान दिया था कि जनाब 10 सितंबर तक जो है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या तख्ता उलट जाएगा, इस तरह की बात की गई थी। अच्छा, अब पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें हो रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी तो लोग मुतमईन नहीं, पार्टी के बाहर जो मुखालिफ बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे, कह रहे हैं तख्ता उलट जाएगा। अब एक माहौल बनता जा रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ तो कला रह गया, नवाज शरीफ वखरा हो गया। अब एक ऐसे माहौल में जब ये पता चल जाए कि कट्टा जड़ा हो मगर किला ही कोई नहीं गा, देखिए शहबाज शरीफ साहब का किला कौन है, मियाँ नवाज शरीफ है। सारी की सारी पार्टी किसके नाम पे वोट लेती है, मियाँ नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वोट लेती है, शहबाज शरीफ के नाम पे तो वोट नहीं मिलते। हालांकि मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, लेकिन पाइन वोट नवाज शरीफ का, ये एक रियलिटी है। अब अगर इस बात का पता चल जाए और ये तासुर आम हो जाए तो फिर सर शहबाज शरीफ साहब तो कखो ले हो गए ना, फिर तो उस्मान बुज़ार बन गए मरकज़ के। तो लिहाजा इस वक्त ये बहुत ज़रूरत थी इस बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सपोर्ट दे अपने भाई को, कहीं ये ना हो कि विचों विच के और कोई गेम चलती हो तो मियाँ साहब को पता ना लगे तो शहबाज शरीफ का भट्टा खिंचा जाए, ठीक है। लिहाजा उन्होंने इस बात की सपोर्ट दी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ के पीछे मियाँ नवाज शरीफ नहीं है तो आसिफ जरदारी साहब को की लोड़ पई कि मियाँ शहबाज शरीफ के नाल बैठा रहे। बिलावल साहब को की मसला बनया कि जनाब वो मुखालफ पार्टी के सदर के थले बतौर वजीर खारजा काम करे। मौलाना फजलुर रहमान को क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि सारा कुछ तो मियाँ नवाज शरीफ है, न्यूक्लियस तो मियाँ नवाज शरीफ है। तो जेड़ा बोर्ड आलने डिग पे पाए ना उनको उड़ चुके जो लीवाए। लिहाजा ये बहुत ज़रूरत थी कि कहीं ये तादी जो है वो भी बददिल ना हो जाए, उन्होंने यह गल का यकीन ना आ जाए कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। फिर इसके बाद एक और एंगल है, और वो एंगल ये है कि क्या सुहेल वड़ाई साहब इस्तेमाल हो गए हैं कि जनाब उन्होंने ये बात की है, ज़ाहिर वो मिल के आए हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सुहेल वड़ाई साहब जो है ना वो मैं उनको ज़ाती तौर पे एक मुद्दत से जानता हूँ, उनकी मेहरबानी है, वो जहाँ कहीं मिलते हैं बड़ी शफ़क़त से मिलते हैं। वो सर झूठ नहीं बोलते, वो सच बोले ना बोले, झूठ वो नहीं बोलते। हाँ, हर एक का अपना अंदाज़ होता है देखने का चीज़ों को, और वो उस अंदाज से अपने अंदाज से चीज़ों को देखते हैं, उनसे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो शख्स झूठ नहीं बोलता। मैंने ये बात नोट की है। और सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने अगर ये बात की है तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की तरदीद करी जा रहा है। तो क्या सुहेल वड़ाई साहब इस्तेमाल हो गए हैं? क्या सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो ये बात करेंगे तो उसके बाद तरदीद आ जाएगी? क्या वो जानबूझकर इस्तेमाल हो गए हैं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी के अंदर उठाए जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं वो पूरी अपने यानी ईमानदारी के साथ जो वो समझते थे वो उन्होंने किए हैं, और जो उन्होंने क्रक्स निकाला था उस मीटिंग का वो उन्होंने अपने टीवी को रिपोर्ट कर दिया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बात की तरदीद करना ज़्यादा अहम लगा है, बजाय इसके कि वो अदलिया से रिलेटेड बात की तरदीद करते।
देखिए खतरनाक कौन है? शहबाज शरीफ तो खतरनाक नहीं है, ठीक है। ताकत किसके पास है? कानून की ताकत किसके पास है? अदलिया के पास है। तो वो से लड़ाई साहब कह रहे हैं कि अदलिया के खिलाफ वो बयानियां बनाएंगे। ऐसा गलती नवाज शरीफ तरदीद नहीं कर रहे, वो तरदीद कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बात की गई है वो मिसलीडिंग है और वो इनकरेक्ट है। ये उनके अल्फाज हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब जो अदलिया से मुतल्लिक बात की गई है वो इनकरेक्ट है। तो असल में नाजुक सूरत हाल में जिसका मामला है ना सर, वो शहबाज शरीफ का, वो अदलिया से रिलेटेड जब कभी बयानियाँ बनेगा तब की बात है ना। फिलहाल तो शहबाज शरीफ पाइन सामने खलोता है, ठीक है। तो उन बचाना मकसूद है, उनको सपोर्ट देना मकसूद है, वरना इत्थे को पता लगता है कल का वजीर आजम सी इमरान खान, अज भाएं धक्के खा रहा है। तस्वीर आई है और किसी बहुत अहम आदमी ने उसको पोस्ट किया था और कहा था कि देखिए वक्त कैसे बदलता है। बाबर वान आगे खड़े हैं अदालत में और इमरान खान हाथ बन के पीछे खलोता है। सर ये वक्त आता है हजूर, ठीक है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब जेल से सीधा वज़ीर आज़म हाउस जा सकते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस से एक क्या कहते हैं एक जज की अदालत में पेश हो सकते हैं और पैदल जाना पै सकता है। तो भाएं फिर यह वेला भी तो आ ही सकता है ना कि शहबाज शरीफ साहब उतों निकलन तो दोबारा कोड़ लखपत के कैदी बने हो। तो भाएं भरा भरा होंदा है, सक्का खून ही होंदा है। लिहाजा उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट दी है, मैं ये समझता हूँ, और चीज़ों को मज़ीद गड़बड़ होने से बचाया है। ना सिर्फ ये कि वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको मैसेज दिया गया भाजी मैं मगर गया थे, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर जो लोग बातें कर रहे हैं, आबद शेरली हुए, हनीफ अब्बासी साहब हुए और इस तरह के लोग जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी एक किस्म की शटअप कॉल दी कि आराम ना बैठो, तुहानू हालात का नहीं पता, जो शहबाज कर रहे हैं वो मेरे कहने से कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया। मैं तो इस सारी गुफ्तगू से यही समझा हूँ, आप पता नहीं क्या समझें। जो भी आप समझें लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।